क्या आर्य विदेशी आक्रांता थे या वे इसी भूमि की संतान थे जिनकी चेतना ने वेदों को जन्म दिया? 19वीं सदी में ब्रिटिश विद्वान मैक्स मूलर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए घोड़ों और रथों के साथ और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। यह सिद्धांत एक झूठे आधार पर खड़ा था, सिर्फ संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समानता। कोई युद्ध का प्रमाण नहीं, ना ही कोई आक्रमण का संकेत पुरातत्व में मिला। एएसआई की खुदाइयां राखी गढ़ी, लोथल, कालीबंगा कहती हैं कि इस भूमि पर कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई तलवारें नहीं टूटीं, कोई नगर जलाए नहीं गए। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित डीएनए रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि हड़प्पा के लोग और आज के भारतीय आनुवंशिक रूप से एक ही परंपरा से जुड़े हैं। ना कोई बड़ी नस्लीय घुसपैठ, ना कोई बाहरी आर्य। इसरो के सैटेलाइट चित्रों ने हजारों साल पुरानी सरस्वती नदी के पथ को उजागर किया। वही सरस्वती जिसका वर्णन ऋग्वेद में 100 से अधिक बार आता है। इसका अर्थ है कि वेदों की रचना यहीं हुई, इसी भूमि पर। Came to India in the so-called Aryan invasion or migration of 1500 BC is totally refuted by their knowledge of the river system as well as their knowledge of the ocean. And we also see that this great urban civilization of ancient India, Harappa and Mohenjo-Daro, Indus Valley, as we have said, was really a Saraswati civilization. The main sites are found on the dried banks of the Saraswati. And there are now 5 sites larger than Mohenjo-Daro and Harappa. And the largest of the sites, Rakhi Gari, is actually located in the Kurukshetra region or the Saraswati Drishadvati region of Vedic. और जब हम वेदों में आर्य शब्द को देखते हैं तो पाते हैं कि उसका अर्थ नस्ल नहीं, आचरण होता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, समस्त विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, नमस्यन्ति आर्याय ज्योते। जो प्रकाश और ज्ञान के पथ पर चले वही आर्य। लेकिन औपनिवेशिक शक्तियों की राजनीति कुछ और थी। कॉल्डवेल ने भाषाओं के आधार पर भारत को उत्तर दक्षिण में बांटा। मैकॉले ने शिक्षा को अंग्रेजियत से भर दिया ताकि भारतीय मानसिक रूप से दास बने, और मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद करते हुए आर्य को विदेशी बना डाला। डिवाइड एंड रूल की इस नीति ने भारतीय समाज को जातियों, भाषाओं और नस्लों में बांट दिया, एक ऐसा विभाजन जो आज भी हमारी चेतना को प्रभावित करता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान कहता है, भारत की सभ्यता सतत रही है, स्थायी रही है और मूलतः स्थानीय रही है। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति दो नहीं हैं, वे एक ही निरंतरता की दो छवियां हैं। उत्तर हो या दक्षिण, हम सब उसी सांस्कृतिक सरिता के प्रवाह हैं जो सिंधु और सरस्वती से बहती आई है। आर्य कोई नस्ल नहीं, वह एक जीवन दृष्टि है जो सत्य, करुणा, तप और चरित्र को आदर्श मानती है। आज आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास को औपनिवेशिक चश्मे से नहीं, भारतीय दृष्टिकोण से देखें, जहां हम स्वयं को बाहरी नहीं बल्कि इस भूमि की आत्मा समझें। अब समय आ गया है कि हम झूठे सिद्धांतों को त्यागें, अपनी जड़ों को पहचानें और गर्व से कहें कि वेद यहीं जन्मे, आर्यत्व यहीं फला फूला और भारत कभी पराजित नहीं हुआ, बस उसकी कहानी दूसरों ने लिखी थी। अब वो कहानी हम खुद लिखेंगे, सत्य के साथ, श्रद्धा के साथ और गर्व के साथ। और अब भी वो ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हिंदुस्तान वाले कि और भी टीले ऐसे मिल सकते हैं पुराने, उनकी संभावना को मत करो, जो इससे भी पुराने हो संस्कृति। तो उन्होंने कहा अब इस संस्कृति का नाम सिंधु संस्कृति मत रखो, अब इस संस्कृति का नाम रखो सरस्वती संस्कृति। ये सरस्वती संस्कृति हड़प्पा मोहनजोदड़ो से 2000 साल पुरानी है। और यहाँ से सरस्वती से आर्य लोग जो थे, आर्ययान की तरफ जब गए, आर्ययान में भी आर्य यही थे, तो ये पश्चिम की तरफ को यहाँ से सारी संस्कृति पश्चिम में गई है। पश्चिम के लोगों का जो इतिहास मिलता है वो ये कहा जाता है कि आदमी सिविलाइज थिंकिंग जो है वो यूनान ने की। नथिंग मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ द सीड्स ऑफ विच आर नॉट रूटेड इन द सॉइल ऑफ ग्रेस।
इस दुनिया में कोई चीज़ संभव ही नहीं है सोची जाने। ऐसी चीज़ संभव ही नहीं है दुनिया के अंदर जिसके बीज ग्रीक संस्कृति में हों। और ग्रीक संस्कृति कब है? सिकंदर ने जो हिंदुस्तान पे हमला किया वो 360 बीसी में किया। उससे पहले हमारे यहाँ 600 बीसी में बुद्ध पैदा हो गए थे, और बुद्ध से पहले उपनिषद और वेद की संस्कृति थी।